चलिए, आज हम लोग बायो का एक चैप्टर पढ़ते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। एकदम स्टार्टिंग से आप लोग को बता रहे हैं। नहीं, जिंदा रहने के लिए हम लोग कई तरह के प्रोसेस अपने लाइफ में करते हैं। नहीं, वो सारे प्रोसेस क्या कहलाते हैं? लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख दिए, डिफाइन लाइफ प्रोसेसेस, गिव एग्जांपल्स। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। अभी मैंने बताया कि जिंदा रहने के लिए जो भी ऑर्गेनिज्म जो भी तरह का प्रोसेस करते हैं, लाइक रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, ऑल दीज आर नॉन एज लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, all living organisms perform various processes necessary for the organism to maintain their life energy. नहीं, such processes are known as such processes are known as इसी को हम लोग कह देंगे क्या? लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस एग्जाम्पल में आप लोग को अभी मैंने बता दिया था। चलिए कुछ एग्जाम्पल इसका देते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे हम लोग, नहीं एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, डाइजेशन पढ़ेंगे। नहीं, तो ये सारा हो गया। तो शुरुआत चैप्टर का हम लोग कर दिए। किससे कर दिए? हम लोग लाइफ प्रोसेसेस वर्ड को जान लिए कि वे सारे प्रोसेसेस जो हम लोग अपने जिंदा रहने के लिए अपने लाइफ में करते, कोई भी ऑर्गेनिज्म करता है, उसको लाइफ प्रोसेसेस करते हैं। ठीक है, उसका एग्जांपल में ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वेरियस प्रोसेसेस नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ एनर्जी। सच प्रोसेसेस आर, हम लोग भी तो क्या है, हमारे अंदर से एनर्जी निकल गया, समाप्त हो गया। ठीक है, तो इस एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए जो भी प्रोसेस हम लोग अपने जीवन में करते हैं, मूवमेंट करते हैं, मोशन करते हैं, सब वही है। सब लाइफ प्रोसेस में आ जाता है। आप इसमें लास्ट में लिख देना एक्सेट्रा। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख। चलिए हम लोग इसमें सबसे पहला जो पढ़ते हैं उसमें न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे। ठीक है, सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल से। सबसे पहले न्यूट्रिशन को ही हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक है, न्यूट्रिशन सिंपल क्या होता है ना कि हम लोग फूड से क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। नहीं, और उस न्यूट्रिएंट जैसे फूड खाए तो उससे कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, फैट मिल रहा है, तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स हम लोग को मिल रहा है। और उससे फायदा हम लोग क्या होता है, मेनली उन जो भी चीज हम लोग फूड खा रहे हैं उससे हम लोग को एनर्जी मिल रहा है। वो एनर्जी क्या कर रहा है, हमारे सेल को, हमारे टिश्यू को क्या कर रहा है, बनाने का काम कर रहा है। किस तरह का चोट लगे तो उसको रिपेयरिंग का काम कर रहा है। नहीं, तो ये सारा का सारा ये जो प्रोसेस हो गया इसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स क्या हो गया, न्यूट्रिएंट्स आपका वो जो हमारे मतलब एक तरह से हमारे ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, वो सारे सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, हमारे मतलब एक तरह से लिविंग बॉडी के मेंटेनेंस में जो यूज हो रहा है सब्सटेंस ना, उसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो दो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग फिर से डाल देते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, डिफाइन न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। आंसर अभी लिख देते हैं। अभी हमने कहा अ प्रोसेस, नहीं प्रोसेस ही तो है न्यूट्रिशन बाय। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर न्यूट्रिशन में क्या बोलती है, अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड यूटिलाइजेस देम। और उसका हम लोग शरीर के अंदर क्या करते हैं, एनर्जी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। और बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू, हमारा जो शरीर के अंदर है छोटा सा इतना बड़ा हो गया, नहीं तो बनने के लिए सारा का सारा हम लोग तो चाहिए ना, खाना पीना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इज नॉन एज, इसी को हम लोग कह देंगे न्यूट्रिशन। क्या बोल दीजिएगा इसको, न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट टारगेट था इसमें क्या कि न्यूट्रिएंट्स किसको कहते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया ना हम लोग का, न्यूट्रिएंट्स। तो चलिए न्यूट्रिएंट्स हम लोग बोले थे ना कि ऐसा सब्सटेंस जो हमारा मतलब ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारा मतलब एक लिविंग बॉडी को मेंटेनेंस का काम करता है, उस सारे सब्सटेंस को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो चलिए अगला टारगेट न्यूट्रिएंट्स को भी हम लोग लिख देते हैं यहाँ डेफिनेशन। ठीक है, लिख दी, सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ ए लिविंग बॉडी। कैसे भैया, विच प्रोवाइड एनर्जी टू एन ऑर्गेनिज्म। ये हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है, तब ना अभी हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ने के लिए बैठ रहे हो, पढ़ रहे हो। नहीं, इज नॉन एज, आर सॉरी, आर नॉन एज
आर नॉन एज न्यूट्रिएंट्स। इसी को हम लोग कह देंगे न्यूट्रिएंट्स। चलिए, इतना टॉपिक हमने चैप्टर का शुरुआत कर दिया है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। लाइफ प्रोसेसेस क्या है वो बताएं। लाइफ प्रोसेस का कुछ एग्जांपल दिए। उसमें सबसे पहला टॉपिक था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में बता दिए। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स एक वर्ड आया था, वो भी मैंने क्लियर कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसमें देखते हैं। अगला टॉपिक जो हम लोग इसमें देख लेंगे, उसमें पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन का कितना मेथड है, नहीं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखो, सब एक प्रकार से खाना नहीं खाता। हम लोग हाथ से उठा के खाते हैं, कुछ जीभ से चाट के खाता है, पेड़ पौधा खड़े खड़े अपना खाना बना लेता, नहीं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलेंगे सर इसको डिफाइन करते हैं। इसको डिफाइन करते क्या होता है, नहीं, द प्रोसेस ऑफ, क्या लिखिएगा, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, और इसके लिए एक वर्ड आ सकते हो, प्रोकरिंग फूड इज नॉन एज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका, दो टाइप का होता है। जो मेनली हम लोग को दो टाइप पढ़ना है। पहला हम लोग को पढ़ना है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लिख देते हैं यहाँ पर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन कौन सा बताइए आप लोग को भी इसको मालूम होगा। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपने आप से बना दे, नहीं खाना बना ले, किसी का हेल्प का जरूरत नहीं है। रॉ मटेरियल अपना सनलाइट से हुआ, सॉइल के थ्रू अपने पा लिया न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन बोले हम लोग, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और सेकेंड बोल दिए हेट्रोट्रॉफिक। ये ऑटोट्रॉपिक मेनली किस में होता है, प्लांट में होता है। और हम लोग में जितने भी हम लोग हैं एनिमल्स वगैरह में, हम लोग क्या करते हैं भैया, तो हम लोग में होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नहीं, ये तो हो गया रफ आइडिया। अब इसको डिटेल से पढ़ते हैं। तो चलिए अगला इसमें हम लोग देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन बनाते हैं। बोल देंगे डिफाइन ऑटोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नहीं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी हम लोग डाल देते हैं। ठीक है। देखो, ऑटोट्रॉप्स वैसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं उसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। नहीं, मतलब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते मतलब क्या हो गया, मतलब सिंपल जो होता है ना फूड मटेरियल्स, नहीं, उसको इनऑर्गेनिक सोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, वाटर के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, सॉइल से वाटर वगैरह खींच लिया, नहीं, simple food obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water। ठीक है, ये सिंपल सा वर्ड याद रखना है। ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना फूड, सिंपल जो फूड बनाते हो कहां से, इनऑर्गेनिक सोर्स, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सबसे बनाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और जो इस तरह का प्रोसेस करते हैं उसको ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, प्लांट्स हो गया, बैक्टीरिया वगैरह हो गया, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करते हैं। चलिए लिखते हैं इसका डेफिनेशन। Those are organisms which use simple food materials obtained from inorganic sources in the form of CO2 and H2O are known as इसी को हम लोग कहेंगे ऑटोट्रॉप्स। क्लियर है, क्या कहिएगा इसको, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स। और इस तरह का जो प्रोसेस हो गया, such processes of such mode of nutrition is known as such mode of nutrition is known as, क्या इसको कहिएगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।
तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया हो, कोई बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। कौन से एनिमल इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करते हैं, तो इसमें प्लांट्स लिख लीजिएगा एंड बैक्टीरिया लिख लीजिएगा, सम बैक्टीरिया। चलिए, ये हो गया हम लोग का टॉपिक यहाँ पे, ये भी कंप्लीट। चलिए अगला हम लोग देखते हैं इसमें थोड़ा सा टॉपिक, प्लांट में फोटोसिंथेसिस वगैरह कैसे होता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो होता है ना, क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय द प्लांट्स, नहीं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, हरा रंग का जो पिगमेंट मौजूद रहता है, एंड क्लोरोफिल, बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल, नहीं, इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो जनरली फोटोसिंथेसिस का आप लोग को रिएक्शन लिखने के लिए आएगा। तो देखो, खाना किससे बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, नहीं, तो अगर एग्जाम में आता है कि बताओ रॉ मटेरियल्स कौन कौन सा वो फोटोसिंथेसिस का, तो आप लोग बोल दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। देखो, अगर लिख लिख के एक चीज को बनाएंगे तो वीडियो काफी लंबा चला जाएगा, और समझाना चाहे तो काफी तेजी से समझा भी देंगे, लेकिन अगर नहीं लिखवाते तो दिक्कत है, नोट्स वगैरह दिक्कत हो जाएगा ना, तो इसलिए थोड़ा सा चलिए हम लोग लिखते हैं इसको, नोट्स को लिख ले। चलिए यहाँ क्वेश्चन लिख दिए, डिफाइन फोटोसिंथेसिस, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो देखिए हम पहले ही बताए कि थोड़ा सा वीडियो काफी लंबा चला जाएगा, तो हम उसको थोड़ा सा समझाते जाते हैं, और दिक्कत होगा तो फिर नोट्स वगैरह फिर आप लोग अपलोड कर देंगे, नोट्स वगैरह ले लीजिएगा। क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड, किसके द्वारा, बाय प्लांट्स, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्या बाय एब्जॉर्बिंग, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लियर है। अब इसका जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन को देख लीजिए, क्या लिया, एटमॉस्फेयर से CO2 लिया, ठीक है, और सॉइल से H2O लिया, ठीक है, किसके प्रेजेंस में लिया, तो भैया सनलाइट के प्रेजेंस में। तो सनलाइट लिखा हुआ रहता है, कभी कभी आपको H न्यू, H हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू तो आपको फ्रीक्वेंसी मालूम है, नहीं, ऐसा भी H न्यू भी लिखा हुआ रहता है। और क्या रहता है यहाँ पर, क्लोरोफिल, ग्रीन कलर का पिगमेंट रहता है प्लांट के अंदर जो मौजूद रहता है, जिससे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, क्लोरोफिल हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, ये आपको बना देगा आलू, टमाटर, बैगन, गाजर, सेव, नहीं, सबका फॉर्मूला हो गया C6, इसको करते हैं ग्लूकोज, नहीं, ग्लूकोज में कितना कार्बन रहता है, 6 कार्बन कंपाउंड है, एक ऐसा कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड है, नहीं, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। और क्या निकलता है यहाँ पर, H2O यहाँ भी निकलेगा, नहीं, और यहाँ CO2 निकलेगा, इसको बैलेंस करोगे तो हम लोग यहाँ 12 H2O लिख देते हैं, 6 CO2 लिख देते हैं, नहीं, तो 6 H2O इसमें से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ खाली बच जाएगा आप CO2 प्लस 12 में से 6 H2O चला गया, 6 H2O यहाँ लिख सकते हो, और यहाँ पर ये हो गया सनलाइट, क्लोरोफिल, और C6H12O6 प्लस यहाँ पे 6 CO2 भी लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा इस इक्वेशन को नहीं लिख के, किसको लिखिएगा, जब भी फोटोसिंथेसिस का आएगा ये लिखिएगा। क्यों, क्योंकि इससे ये हम लोग को पता चलेगा कि ये दोनों क्या है, एक और क्वेश्चन बन जाता है, राइट द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये जो हो गया यही रॉ मटेरियल्स है। आ रहा समझ में, आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन मान लीजिए अपने से लिख लीजिए, राइट द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो CO2 and H2O आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, नहीं, अब बोलेंगे राइट द इन प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो इन प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, ग्लूकोज। देखिए दो क्वेश्चन यहां भी आ गया आपका, लिख लीजिए, क्या क्वेश्चन हो गया, राइट द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, तो आंसर हो जाएगा CO2 and H2O। ठीक है, और एक क्वेश्चन अभी हम क्या बता दिए, रॉ मटेरियल्स तो बता दिए, राइट द इन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, नहीं, चलिए उस क्वेश्चन को भी लिख, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H12O6, ग्लूकोज में कितना कार्बन रहता है, 3 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, और नन ऑफ दिस, तो 6 कार्बन कंपाउंड होता है, नहीं, तो ये भी आप लोग क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे ही पूछ सकता है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सॉरी, एक चीज यहाँ पे देखिए हम गलती कर दिए ना, आप लोग भी नहीं बोले और भी ध्यान नहीं दिए, ऑक्सीजन निकलता है ना फोटोसिंथेसिस में, O2, सॉरी, तो यहाँ पर एक राइट द इन प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस है, तो इसमें एक आपका O2 भी कर लीजिएगा, ठीक है, ग्लूकोज और O2, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि प्लांट सब काम कर रहा है, तो क्या हम लोग का सोच के कि हम लोग खाएंगे इसलिए
बनाता है, ऐसा नहीं है। प्लांट इज कुल क्या करता है, अपने एनर्जी को जितना जरूरत है उसको यूटिलाइज करता है। बाकी सबको क्या होता है, ग्लूकोज जो रहता है ना उसको जमा करके रखता है स्टोर रूम में। नहीं, जैसे हम लोग का भी खाना वाना बनता है तो स्टोर रूम में पहले से खाना ला के रख देते हैं। जैसे होता है मंथली में धीरे धीरे मम्मी लोग बना के हम लोग को खाना वाना खिलाती है। नहीं, तो ठीक उसी तरह प्लांट भी अपना एनर्जी के रूप में क्या होता है, ग्लूकोज को अपने एनर्जी का मतलब इंटरनल एनर्जी का, कि जब जरूरत पड़ेगा उस एनर्जी का इस्तेमाल करेगा और अपना काम चलाएगा। लेकिन उसको हम लोग क्या करते हैं, छीन लेते हैं, छीन के खा लेते हैं। नहीं, तो प्लांट अपने इंटरनल एनर्जी अर्थात मतलब ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखता है। किस रूप में स्टोर करके रखता है, स्टार्च। जबकि एनिमल, हम लोग भी अपना खाएं, मान लो कि सुबह खाते हैं, नहीं, उसके बाद दिन भर स्कूल में रहते हैं, फिर दोपहर में खाते हैं, शाम भर खेलते हैं, फिर रात में जाके खाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, तो थोड़े ना, तो ये सारा फूड हमारे शरीर में स्टोर रहता है। तो अपने इंटरनल एनर्जी को हम लोग किस रूप में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन। तो यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लो। क्वेश्चन लिखती है, इसको देखिए, सर थोड़ा गड़बड़ होगा तो देख लीजिएगा। बोलते इन विच फॉर्म इंटरनल एनर्जी इज स्टोर्ड इन प्लांट्स। देखो प्लांट में जो रहता है ना, तो लोग बनाया अपना अपने लिए ग्लूकोज और हम लोग उसको खा लेते हैं, या इसी को बोल सकते हैं इन विच फॉर्म ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन प्लांट। सारा ग्लूकोज तो एक बार में थोड़ी ना, राशन आया एक महीना का, एक बोरा चावल हम लोग एक दिन में खा लिए, ऐसा तो नहीं होता, वो महीना भर चलता है। ठीक इसी तरह प्लांट जो ग्लूकोज को स्टोर रखता है, वो स्टोर करके रखता है किस फॉर्म में, स्टार्च के रूप में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, स्टार्च। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन होगा एनर्जी स्टोर्ड इन प्लांट्स की जगह पे आप लोग नया क्वेश्चन क्या बना लीजिएगा, सेम क्वेश्चन रहेगा। देखिए हम सेम क्वेश्चन को कॉपी कर दिए हैं, खाली यहाँ जब प्लांट्स है, प्लांट्स को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एनिमल्स लिख देते हैं। एनिमल्स में किस रूप में इंटरनल एनर्जी स्टोर रहता है, एनी टाइम तुम लोग खाते रहते इन विच फॉर्म, ये जो स्टार्च हम लोग खा लेते हैं वो किस फॉर्म में हम लोग के शरीर में स्टोर रहता है। नहीं, स्टार्च हम लोग के स्टार्च बॉडी में किस फॉर्म में हम लोग का जमा रहता है। तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, एनिमल्स। नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। और इसमें किस रूप में स्टोर रहता था, इसका आंसर हम लोग क्या बोल दिए, प्लांट में रहता है स्टार्च के रूप में। ये रखता है अपने लिए कि हमको जब जरूरत होगा एनर्जी, हम लोग उसको तोड़ तोड़ के खा लेते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया सभी का। चलिए एक यहाँ पर अगर हम बोले कि सर फोटोसिंथेसिस में तो कई स्टेप हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो कौन कौन सा स्टेप होता है, अगर ध्यान से देखा जाए तो सबसे पहले प्लांट में के अंदर जो क्लोरोफिल रहता है ना, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो पहला स्टेप क्या हो गया, अगर हम बोले कि स्टेप लिखो फोटोसिंथेसिस का, तो पहला स्टेप हो गया सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्प्शन। नहीं, सेकंड स्टेप क्या हो गया, जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। किसमें हो गया, केमिकल एनर्जी में। नहीं, और साथ ही साथ उसी वक्त में वाटर को एब्जॉर्ब किया था, तो वाटर आपका टूट गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, दो स्टेप हो गया। और तीसरा, अब क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट रिडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया था एटमॉस्फेयर में, इधर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन टूट चुका है। नहीं, और टूट के कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब मिलकर क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। मतलब तीन स्टेप हो गया ना। फोटोसिंथेसिस में कोई बोलेगा कितना स्टेप इन्वॉल्व है, तो तीन स्टेप हो गया। कैसे, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर कन्वर्जन हुआ लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, और उसी के समय में क्या हो गया, वाटर भी टूट के हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना दिया। तीसरा में क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। रिडक्शन का मतलब कार्बन था, कार्बन में हाइड्रोजन का क्या हो गया, एडिशन हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड था CO2, उसमें हाइड्रोजन जाके ऐड हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज रिडक्शन। तो CO2 कन्वर्ट कर गया सी, कार्बन ऑक्सीजन ऑलरेडी है, हाइड्रोजन घुस गया C6H12O6 हो गया। नहीं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो इसको कह सकते हैं रिडक्शन। रिडक्शन क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आगे समझ में, उसमें H2 आके इन्वॉल्व हुआ। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होता है कि जो हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट, बोले थे ना फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट दो गो है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन आया किससे, क्या CO2 से आया या H2O से। तो हम लोग सेकेंड स्टेप क्या बोले, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एज वेल एज क्या होता है, फ्यूजन ऑफ H2O नहीं इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वाटर से वो ऑक्सीजन आया, इस चीज को ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि CO2 से आ रहा है। CO2 जो एटमॉस्फेयर का लिया वो एक्चुअली क्या हो गया, CO2 फिर जो H2O का हाइड्रोजन टूटा था वो इससे जुड़ गया और कार्बोहाइड्रेट बना दिया, ऑक्सीजन निकल गया, जिसको हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख दी राइट डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस।
तो इसका 3 स्टेप था। पहला स्टेप आपको बोले एब्जॉर्प्शन। देखो यहाँ पे एक इंग्लिश का वर्ड याद रखना, नहीं एब्जॉर्प्शन, और एक आप लोग पढ़ोगे करके एडजॉर्प्शन भी सही वर्ड है, नहीं, लेकिन एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, चौक लो, चौक को पानी के अंदर डुबा दो तो पानी एकदम चौक के अंदर तक आर पार घुस जाएगा, नहीं, तो उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। नहीं, जब अंदर तक घुस गया तो एब्जॉर्प्शन। और मान लो कि एक शीशा है, उसके ऊपर पानी गिरा तो ऊपर ही रहेगा, अंदर नहीं घुसता पानी, इसको कहेंगे एडजॉर्प्शन। नहीं, जब सरफेस पे कोई हो रहा है तो उसको कहेंगे एब्जॉर्प्शन। जब बल्क अंदर की ओर रहता है, अंदर तक एकदम चला गया तो उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो पहला स्टेप हो गया तुम्हारा क्या, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कौन इसको करता है, अगर नहीं रहेगा क्लोरोफिल तो नहीं होगा। ठीक है, तो लिख देते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, किसके द्वारा, बाय क्लोरोफिल। ये हो गया पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप आप लोग क्या बोले थे, जल्दी बताइए। सेकेंड स्टेप में हमने बताए थे कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, किसमें, एंड splitting of H2O, H2 and O2। और लास्ट इसमें आ जाता है आपको क्या बताए, रिडक्शन। कार्बोहाइड्रेट्स कौन था, C6H12O6। ध्यान देना, सी और ओ तो है ही, H2 का एडिशन हुआ है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो 3 स्टेप कौन कौन सा हो गया, चलिए उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। पहला एब्जॉर्प्शन, दूसरा कन्वर्जन, और तीसरा हो गया रिडक्शन। ठीक है, ये भी समझ में आया होगा आप लोग को कि कौन कौन सा आपका स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, चलिए इसमें एक और क्वेश्चन आप लोग को बढ़ा देते हैं। जैसे देखो, ये सारे स्टेप ऐसा नहीं कि लगातार बस प्लांट है तो सूरज उगा, सूरज की रोशनी एब्जॉर्ब किया, वो केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी ऐसे एक साथ नहीं होता है। जैसे कैक्टस हो रहा जो प्लांट है ना, सबसे थोड़ा सा अलग होता है। अलग क्या होता है, उसमें जो भी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रहता है ना, वो नाइट के वक्त में, रात के वक्त में वो लोग एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड रहता है ना, वो दिन के समय में क्लोरोफिल के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। क्या बोल रहे हैं, दिन के समय में क्लोरोफिल के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए, लगता है वीडियो अगर रुक रहा है मेरा। क्या बोले फिर से कि ये सारे स्टेप एक साथ लगातार इमीडिएट एक दूसरे के बाद एक के बाद एक नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिजर्ट प्लांट का बोले, डिजर्ट प्लांट रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनाता है। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड्स दिन के द्वारा, दिन में उसमें क्लोरोफिल जो मौजूद होता है कैक्टस का प्लांट, उसके द्वारा एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आता है कि बोलेंगे सर फोटोसिंथेसिस का, प्लांट का कौन सा पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। नहीं, तो देखो प्लांट में क्या होता है ना, ग्रीन ग्रीन पार्ट जो रहता है, एक्चुअली ऐसा सेल ऑर्गेनल्स जो ग्रीन कलर का पिगमेंट रखता है उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं उसको, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है, उसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपका मेन साइट है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और बना देते हैं यहाँ पर आप लोग के लिए। चलिए राइट द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, तो लिख देंगे क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन कलर्ड सेल ऑर्गेनल्स are the site of
बिकॉज यहीं पर वहां चूल्हा है उसका, गैस चूल्हा, दे कंटेन बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल, ग्रीन कलर्ड, क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट। तो ये था आपका शुरुआती पार्ट।